बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपके इल्म में है कि पीटीआई के सरबराह इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब ने एक एहतजाजी कॉल का ऐलान किया हुआ है कि वो जल्द ही इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी कॉल का ऐलान करेंगे। उनकी आज भी पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का एक केस चल रहा था, उसकी पेशी थी। इसके बाद उनका कन्वेंशन सेंटर में अपनी जमात के कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन था, ओहदेदारान के साथ। तो वहाँ पे उनकी तरफ से फिर ये बात आई कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई की जाएगी, और इस चढ़ाई में हुकूमती ओहदेदारान को उन्होंने धमकियाँ दी। पहले वो धमकियाँ दिया करते थे जजों को और सरकारी अफसरान को, वहाँ से तो उनको जवाब दे दिया गया और आज उन्होंने अदालत में माफ़ी मांग ली। अगरचे वो कहते थे कि मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन माफ़ी मांगना पड़ी। इसी तरह से वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बातें करते रहे, लेकिन वहाँ पे भी उनको अब काफ़ी हद तक समझा दिया गया और वो मोहतात ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब हुकूमती ओहदेदारान जैसे कि पॉलिटिशियन सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, तो उनको वो टारगेट कर रहे हैं। नाम बिगाड़ना, मौंकरी करना, नकलें उतारना, जो एक उनकी आदत है और जो एक कौमी सतह का जिसको लीडर समझा जाए, कुछ लोग जो समझते हैं अगर लीडर समझा जाए कौमी सतह का सियासतदान हो, उसकी ये शायान शान नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें करे, नाम बिगाड़े, गालियाँ दे, गालम गलोच करे और नकलें उतारे। बहरहाल अब सूरत हाल जो असल जो हमारा आज मौजू है उसकी तरफ आते हैं कि अगर इमरान ख़ान इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फ़ैसला कर लेता है और वो अपने लोगों को इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए ले कर आता है, तो फ़ेडरल गवर्नमेंट के पास क्या रास्ते हैं, फ़ेडरल गवर्नमेंट को कैसे इसको टैकल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे फ़ेडरल गवर्नमेंट के लिए काफ़ी टफ़ सूरत हाल बनेगी। सूरत हाल इस वजह से टफ़ बनेगी कि पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है थ्रू परवेज़ इलाही साहब के, और केपी में भी पीटीआई की हुकूमत है। तो वहाँ से तो जब ये अपने जत्थे को ले कर आएंगे तो इस जत्थे को रोकने दोनों सूबाई हुकूमतें नहीं रोकेंगी। इसी तरह से पंजाब की हुकूमत भी रावलपिंडी तक इन जत्थों को नहीं रोकेगी। तो और इस दफ़ा लग ये रहा है जैसे इमरान ख़ान की बातें आ रही हैं कि हम पिछली दफ़ा तैयार नहीं थे, तो इस दफ़ा तैयार हो के आएंगे। तो तैयार हो के आने का क्या ये मतलब है कि वो मुसल्लह हो के आएंगे, क्या वो असला ले के आएंगे, क्या वो डंडे ले के आएंगे। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल है कि इमरान ख़ान जब एक किस्म के मुसल्लह जत्थों की सूरत में आने का एक उनका प्लान बन रहा है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास क्या रास्ता है। जबकि दो इमीडिएट सूबाई हुकूमतें, ऐसे दो सूबे जिनकी सरहदें कैपिटल के साथ लगती हैं, उनमें से ये जत्थे आते हैं और डायरेक्ट इस्लामाबाद पे हमला करते हैं, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी सिक्योरिटी फ़ोर्स होगी या क्या इतने सिक्योरिटी के इंतज़ाम होंगे कि वो इन जत्थों को रोक सकें। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो इन जत्थों को रोक सके। तो इस वक्त फिर सुबह गवर्नमेंट जो फ़ेडरल गवर्नमेंट है उसके पास एक ही रास्ता है कि वो जैसे ही इमरान ख़ान इस लॉन्ग मार्च का ऐलान करे या इस मरकज़ पे जहरियत का ऐलान करे, तो फ़ौरन केपी में भी और पंजाब में भी जो गवर्नर राज है वो नाफिज कर दिए जाए, और वहाँ पे गवर्नर राज के लिए ज़रिए से तमाम जो मशीनरी है उसको कंट्रोल किया जाए, और ये जो तमाम जत्थे जो इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए आएंगे इमरान ख़ान की सरबराही में, तो उन जत्थों को उनके मुतल्लिका सूबों में ही और रस्तों पे ही रोका जाए। क्योंकि अगर ये जत्थे इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी, और वो जो मासूम लोग हैं जो इमरान ख़ान के बहकावे में आके इस मुहिम में शामिल होंगे, उनकी अपनी जानों को भी ख़तरा होगा
और वो दूसरे लोगों के अमन व अमान को, पूरे मुल्क के अमन व अमान को ख़तरे में डालेंगे। तो इस सूरत हाल में जो बेहतरीन हिकमत अमली है मुल्क के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए और आवाम के जान माल की हिफाजत के लिए, और इसी तरह से इस एहतजाज में या इस बलवे में शामिल होने वाले लोगों की अपने जान माल की हिफाजत के लिए कि फ़ौरी तौर पर जैसे ही इमरान ख़ान की तरफ से इस बलवे का ऐलान हो, इस लॉन्ग मार्च का ऐलान हो, तो दोनों सूबों में गवर्नर राज लगा के उनकी वहाँ की पुलिस को, वहाँ की इंतज़ामिया को गवर्नर के अंडर दिया जाए और गवर्नर के ज़रिए से तमाम मामलात को कंट्रोल किया जाए। अब यहाँ पे एक बात वाज़ेह रहे कि मैं बज़ात ख़ुद इस PDM की जो गवर्नमेंट है, ये मखलूक हुकूमत है, इसका ना तो हमायती हूँ ना इसका कोई सपोर्टर हूँ, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि हम इस मुल्क के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के अमन अमान के सपोर्टर हैं। अगर इमरान ख़ान जो कानूनी और आइनी तरीका है उसके ज़रिए से PDM से हुकूमत ले लेता है, असम्बली के अंदर 172 वोट लेके अपनी दोबारा हुकूमत कायम कर लेता है, तो ये एक लीगल तरीका है और हम इसकी हमायत करते हैं। इमरान ख़ान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएँ और दोबारा अपनी कारकर्दगी दिखाएं। अगर जब पहले 4 साल तो वो नाकाम रहे कारकर्दगी दिखाने में, अगर वो आ जाते हैं कानूनी तरीके से, जिस तरह PDM ने उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई, वो कामयाब हो गई और उनका वज़ीर आज़म बन गया, इसी तरह से इमरान ख़ान के पास भी ये लीगल रास्ता है। लेकिन अगर इमरान ख़ान चाहे कि वो बलवे के ज़रिए से, दंगा फसाद के ज़रिए से, मुल्क में खून खराबे के ज़रिए से हुकूमत लेना चाहता है, तो उसकी कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी, कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो अक्ल रखता है, वो इसकी हमायत नहीं करेगा। क्योंकि हमारे सामने माजी करीब में दुनिया की बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे वहाँ के मकामी रहनुमाओं को, लोगों को वहाँ की मुंतखब हुकूमतों के ख़िलाफ़ या वहाँ की जो इस्टेब्लिश हुकूमतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। फिर उन मुल्कों में अमन व अमान के मसाइल पैदा हुए, उन मुल्कों का अमन व अमान तबाह हो गया, उन मुल्कों के अवाम, उनके बीवियाँ, बच्चे, ख़वातीन, मर्द सड़कों पे क्या कहते हैं दर बदर हो गए। तो हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल पेश है। अगर इमरान ख़ान अपनी ज़िद पे कायम रहता है और इस हुकूमत को बज़ोर बाजू या ये से कि बलवे के ज़रिए से या फसाद के ज़रिए से हटाना चाहे, तो कोई भी सी शऊर पाकिस्तानी उसको इसकी हमायत नहीं करनी चाहिए। हम इसकी ज़रूर हमायत करते हैं कि इमरान ख़ान तहरीक अदम एतमाद लेके आए शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और उसे जो आइनी तरीका है उसके ज़रिए से हटा दे और वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन अगर इमरान ख़ान ये चाहता है कि बलवे के ज़रिए से इस मुल्क में दंगा फसाद के ज़रिए से वो हुकूमत हासिल करे या वो इलेक्शन के लिए लोगों को या हुकूमत को मजबूर करे दंगा फसाद करके, तो इसकी हमायत किसी सूरत में भी नहीं की जा सकती। और आपके सामने इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान का तीसरा ऐसा पानी में डूबा हुआ है। लोगों के पास ना घर हैं, ना रहने की जगह है, ना खाने की जगह है, ना उनके कारोबार तबाह हो चुके हैं। इस सूरत हाल में भी एक ऐसा सेल्फिश इंसान इमरान खान न्याजी की जो अपनी हुकूमत के लिए मुल्क में मज़ीद दंगा फसाद करना चाहता है, इस वक्त जब सारी दुनिया पाकिस्तान के मदद के लिए आवाज़ उठा रही है कि पाकिस्तान में मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान की मदद के, तो वहाँ का उनका अपना एक जो पाकिस्तानी नाम नहाद पाकिस्तानी कहलाने वाला लीडर है, वो मुल्क में दंगे फसाद पे आमादा है। तो इस दंगे फसाद को रोकने का वाहिद और एक ही तरीका है कि फ़ौरी तौर पर जैसे ही इमरान ख़ान इस दंगे फसाद का ऐलान करे, फ़ौरी तौर पर दोनों सूबों में गवर्नर राज नाफिज कर दीजिए। और ये गवर्नर राज ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ना हो, 2 से 3 माह के लिए होना चाहिए। जैसे ही ये दंगा फसाद कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद गवर्नर राज हटा दिया जाए और सिर्फ इसको इस दंगे फसाद को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद जो मुंतखब हुकूमतें हैं उनके हवाले दोबारा हुकूमत कर दी जाए। लेकिन इस दंगे फसाद को कंट्रोल करने का यही तरीका है कि मुल्क इस वक्त किसी दंगे फसाद का वो मुतहम्मिल नहीं है। मुल्क को इस वक्त अमन की ज़रूरत है। मुल्क की इकानमी इस वक्त तबाह है आपके सामने, और अगर इमरान ख़ान यह समझता है कि इस मुल्क की इकानमी तबाह करने में इसका कोई किरदार नहीं, तो बेसिकली मुल्क की जो इकानमी तबाह हुई है वो इमरान ख़ान के 4 साल में तबाह हुई है। और आखिरी दिनों में तो इमरान ख़ान साहब ने अपनी हुकूमत जाते देख कर मुल्क दुश्मनी की, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, IMF का जो मुआहदा किया हुआ था वो तोड़ दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट आलमोस्ट कर गया था। फिर उस डिफ़ॉल्ट को इस हुकूमत ने आगे बचाया और वो तमाम बदनामी, वो तमाम जो अवाम के अंदर गुस्सा है वो PDM की इस मखलूक हुकूमत ने लिया।
हम भी ये चाहते हैं कि अगली दफ़ा ये जो मौरूसी सियासी जमातें हैं इनकी हुकूमत ना है, इन मौरूसी सियासी जमातों को इक़्तिदार ना मिले, लेकिन उसका तरीका है कि जितना 5 साल का अरसा है, 5 साल का अरसा इन्होंने पूरा करना है, चाहे वो इमरान खान साहब पूरा करें तहरीक अदम एतमाद ला के, चाहे ये करें 5 साल का अरसा पूरा करें। जब वोट का टाइम आए तो उस वक्त इमरान खान साहब और दूसरी जमातें और आवाम जो इस वक्त इन लोगों से तंग हैं उस वक्त आंखें खोलें, उस वक्त इनकलाब लेके आएँ। उस वक्त इनकलाब क्या होगा कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के अपने तबके के लोगों को सामने लिया गया, तमाम पार्टियों को डस्टबिन में डाल दें, तमाम पार्टियों के जो मौरूसी सियासतदान हैं उनको डस्टबिन में डालें। आप नौजवानों को, अपने ख़ानदानों के, अपने तबके के पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लेके आएँ, उनको इलेक्शन में आगे खड़े, उनको वोट दें और उन्हें मुंतखब करके असम्बलियों में भेजें। तो ये है। तो इस वक्त अगर इमरान खान दंगा फसाद करता है तो उसका एक ही हल है, दोनों सूबों पे गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए और इस दंगे फसाद को सख्ती से कुचल दिया जाए। इसी तरह से कुचल दिया जाए जैसे तहरीक लब्बैक के धरनों को और उन एहतजाज को इमरान खान नियाज़ी ने सख्ती से और इंतहाई क्या कहते हैं ना ताकत के इस्तेमाल से कुचला था। इसी तरह से इस दंगे फसाद को भी रोकना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं है। पाकिस्तान का तीसरा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के 3 से 4 करोड़ लोगों के पास खाने पीने की नहीं है, घर नहीं है, और इस वक्त इनको अपनी इक़्तिदार की जो है ना भूख ने मुल्क में दंगे फसाद पे एतमाद किए हुए। तो इस वक्त जो मेरा यही ख्यालात है कि इस दंगे फसाद को रोकने के लिए गवर्नर राज ही रास्ता है और गवर्नर राज नाफिज कर दिए जाए अगर इमरान खान नियाज़ी इस बलवे का, इस लॉन्ग मार्च का ऐलान करता है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।